तो आइए अब बढ़ते हैं और आवाज उस विषय को लेकर उठाते हैं, उन कन्वर्जन के सेंटर्स को लेकर उठाते हैं जहां पर अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जाता है। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर में आपको लेकर चलती हूं। बलरामपुर में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण के काले कारनामे उजागर होने के बाद पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया और जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि छांगुर बाबा ने जो आलीशान कोठी बनवा रखी थी अवैध है वो। ये कोठी सरकारी जमीन पर बनाई गई और बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर आरोप है कि वो युवतियों को बहला फुसलाकर अपना रसूख दिखाकर धर्मांतरण कराता था। इसी काम के जरिए उसने करोड़ों कमाए और बलरामपुर के मधपुर गांव में इस आलीशान कोठी को बनवाया। लेकिन छांगुर बाबा पर एजेंसियों का शिकंजा कसा और अब उसके बाद मंगलवार को बाबा की कोठी को ध्वस्त करने बुलडोजर पहुंच गया। जैसा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी अवैध अतिक्रमण करता है या माफिया प्रकृति के लोग जो सरकारी भूमियों पर कब्जा कर लेते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उसी के क्रम में आज कार्रवाई की जा रही है और अवैध कब्जे को हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त कराया। छांगुर बाबा को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। उसकी जिस कोठी पर कार्रवाई हुई बताया जा रहा है कि ये कोठी सरकारी जमीन पर बनाई गई है। इसको लेकर नोटिस जारी किया गया था, बेदखली का आदेश भी दिया गया, जिसके बाद अब कोठी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। जिस वक्त कार्रवाई हुई उस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद था। कोठी के मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। कहा जा रहा है कि ये कोठी करीब 3 करोड़ की लागत से 3 बीघा जमीन में बनी है, जो झांगुर की करीबी नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। झांगुर बाबा को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। झांगुर बाबा को लेकर जो बातें अब तक सामने आ रही हैं, जो आरोप लगे हैं, वो बेहद संगीन है। ये आरोप लगा है कि वो अवैध धर्मांतरण का पूरा खेल चला रहा था। इसके पूरे रेट फिक्स थे। बताया जा रहा है जिस जाति की लड़की उसी हिसाब से पैसा दिया जाता था। धर्म परिवर्तन का रेट कार्ड ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय लड़की के लिए 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़की के लिए 10 से 12 लाख रुपए, दूसरी जाति की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए तय किए गए। झांगुर बाबा और उसके साथियों पर आरोप है कि वो गरीबों को पैसे का लालच और कभी-कभी धमकी देकर भी धर्म परिवर्तन कराता था। एनडीटीवी ने बलरामपुर जाकर पड़ताल की है। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक झांगुर बाबा बलरामपुर जिले के रेहरा माफी गांव का रहने वाला है। 10 साल पहले ये गांव का प्रधान था। प्रधान बनने से पहले अंगूठी बेचकर गुजारा करता था। तब इसके पास इंदिरा आवास योजना के तहत मिला एक छोटा सा मकान था। हालांकि बाद में इसने अपने गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर मधपुर गांव में एक दरगाह के बगल में बड़ी सी जमीन खरीदी। इस जमीन पर एक तरफ बड़ा सा घर बनवाया और दूसरी तरफ एक इमारत। यूपी के बलरामपुर जिले के रहरा माफी गांव का रहने वाला जमालुद्दीन उर्फ पीर बाबा उर्फ छांगुर बाबा अब यूपी एटीएस की गिरफ्त में है। ये जो छांगुर बाबा है, इस पर आरोप है कि इसने धर्मांतरण कराया। आरोप ये था कि जो रहरा माफी गांव में रहने वाला ये जो छांगुर बाबा है, इसके पास अचानक बहुत सारे पैसे आए और बहुत सारे पैसे आने के बाद उसने अपने गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर मधपुर गांव में एक दरगाह के बगल में ज़मीन खरीदी और ये
वो इमारत है जिस ज़मीन को छांगुर बाबा ने ख़रीदा था। इसमें जो सामने वाली जगह दिख रही है, यहाँ पर छांगुर बाबा रहता था और बगल में एक इमारत थी जो दावा ये किया गया कि यहाँ अस्पताल बनाने के लिए बनाई गई है। फिर कहा गया कि अस्पताल नहीं, अब यहाँ पर एक स्कूल या कॉलेज खुलेगा। सालों हो गए लेकिन न स्कूल खुला न कॉलेज। और अब जब छांगुर बाबा अचानक उसके पास पैसे आने शुरू हुए तो वो शक के दायरे में आया और पता चला कि ये जो छांगुर बाबा है ये कोई पीर बाबा नहीं बल्कि धर्मांतरण का गैंग चलाने वाला एक सरगना है। ये जो छांगुर बाबा है इसके साथ इसके 3 सहयोगी जो धर्मांतरण करके इसके साथ जुड़े थे, जिनमें नीतू उर्फ नसरीन, इसके अलावा उसका पति नवीन और साथ ही बेटी सबीहा, इनको भी यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। तो ये जो मकान है ये मकान रहरा माफी गांव से 3 किलोमीटर दूर बनाया गया है और यूपी एसटीएफ ने सबसे पहले जांच शुरू की, मुकदमा किया और उसके बाद यूपी एटीएस को जब मामला मिला तो पता ये चला कि 40 से ज़्यादा इस्लामिक देशों में ये छांगुर बाबा यात्रा कर चुका था। साथ ही 40 के आसपास इसके अकाउंट्स थे जो इसके नाम पर और इसके बनाए संगठनों के नाम पे थे और उसमें 100 करोड़ रुपयों से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ था जो कि गल्फ़ नेशन से आया था। कौन लोग थे जो इसको पैसे भेज रहे थे, क्यों भेज रहे थे, किस काम के लिए भेज रहे थे और जो पैसे आ रहे थे वो कहाँ खर्च हो रहे थे, ये जब शक का दायरे में आया उसके बाद यूपी एटीएस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि यह धर्मांतरण के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करता था। ऐसे में 4 लोगों की गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने की है और इस पूरे गैंग में और कौन कौन जुड़ा है इसकी पड़ताल की जा रही है। जमालुद्दीन पर आरोप बेहद संगीन हैं। एसटीएफ जांच कर रही है। ये बताया जा रहा है कि बाबा ने अपने नाम और फर्जी संस्थानों के नाम पर 40 से अधिक बैंक खाते खुलवाए जिनमें 100 करोड़ का लेन देन हुआ। बताया जा रहा है कि ये फंड विदेश से भेजे गए। हर एंगल से जांच हो रही है। इस बीच मंगलवार को छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर एक्शन हुआ। बताया जा रहा है कि ये वही कोठी है जिसमें छांगुर बाबा अपने गैंग के लोगों के साथ रहता था। यहीं से अवैध धर्मांतरण का खेल चलाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।